कितनी उम्र है आपकी? 70 चल रहा है। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। मुन्ना शुक्ला भी कई बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनके सब भाई को हम जानते हैं, लेकिन जीत नहीं पाया आज तक लोकसभा का चुनाव। लेकिन एमपी जीतेंगे। इस बार जो माहौल बना है हाँ, वो एमपी थोड़ा अलग लग रहा है। एकदम जीतेंगे। जाति से कोई मतलब नहीं है। 5 बरस से घूर के नहीं ताके हैं। पब्लिक उनसे नाराज है और उनका वोट जो है पार्टी का वोट मिलेगा, उनका अपना वोट एको नहीं है। वो वोट पार्टी का है या मोदी के नाम पर जो वोट ट्रांसफर कराने की बात? वही वोट उनका है, उनका पर्सनल एको वोट अपना नहीं है। अब मुन्ना शुक्ला के अपना वोट भी है, पार्टी का भी वोट भी है और बीना देवी के अपन वोट एको नहीं है पार्टी के अलावे। हमारा जाति है वो। अच्छा, आप राजपूत समाज से? हाँ, राजपूत समाज से। जाति पाति से कुछ होता नहीं है, काम से होता है। दिनेश बाबू बोलते हैं कि नोट दो वोट लो, आप पब्लिक काम लाओ तो जूता लगा दो। ललटेन छाप का तो आएगा एकदम, मतलब लालू यादव का जो व्यक्तिगत वोट है 50% तो उसका आएगा और मुन्ना शुक्ला का व्यक्तिगत वोट जो है वो 50% आएगा। तो मिला जुला के इसमें जो कट छट होगा वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20%, तो 80% आना चाहिए मुन्ना शुक्ला को। 400 पार का तो बात बाद में, वैशाली सीट उनका लूज कर गया, वो 5 तारीख को उनको पता हो जाएगा। वैशाली में मोदी की हार होने जा रही। निश्चित गारंटी। 80% भूमिहार, 80% मोहम्मदन, 80% यादव, 99% सनी। इसके बाद क्या इलेक्शन बचता है? उनका एक वोट नहीं, पैसा से एमएलसी दुनिया दीवाना सारा बने, सारे मुखिया और जितनी माने क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको नॉमिनेशन के पहले पैसा पेमेंट किया जाता है, लेकिन उससे इस बार पैसा से काम नहीं चलने जा रहा है। एकदम गारंटी 5 तारीख को मुन्ना जी हार पहन करके और अपने क्षेत्र में वैशाली में नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। आज से हमने वैशाली लोकसभा को लेकर चुनावी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम की शुरुआत कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत झिटकाही मधुबन पंचायत के गोपालपुर चौक से हो रही है, जहां पर हम पब्लिक से बातचीत करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर वैशाली में मोदी की बात ही चलेगी या फिर मुद्दे की बात भी होगी। मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी की लड़ाई जो है वो किस तरफ जा रही है, गोपालपुर से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद मुमताज। क्या कहेगा इस बार जो लोकसभा चुनाव में लड़ाई है मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी, किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है? क्योंकि बड़े बड़े महारथी जो है आए हैं चुनावी प्रचार के लिए। कल ही हमने देखा कि कांटी में सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह भी पहुंचे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन जो उनके बयान वायरल होते रहते थे मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा से रिलेटेड, जो पताही हवाई अड्डे का मुद्दा हो या फिर मोतीपुर चीनी मिल का, ये इन मुद्दों पर बात ही नहीं हुई। तो आसमानी मुद्दे पाकिस्तान तक को लाया जा रहा है, लेकिन जमीनी मुद्दे, स्थानीय मुद्दों की बात नहीं हो रही है। वैशाली में एक बार फिर जो है मोदी के नाम पर एनडीए जो है वो बीना देवी को जिताने के लिए लगा हुआ है। आरजेडी की तरफ से मुन्ना शुक्ला को उतारा गया। तो मुन्ना शुक्ला के ही वोट दिया जाएगा। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? तो वही माहौल चल रही है, मुन्ना शुक्ला का ही माहौल चल रहा है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि नेताजी लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, और यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करते हैं, तो इनको जनता देखती है। हाँ ठीक है, वो मुन्ना शुक्ला के ही वोट दिया जाएगा। मुन्ना शुक्ला को ही दिया जाएगा और कुछ नहीं कहना है? ना हाँ? ना, अब तो मतदान का दिन करीब आ रहा है, मुन्ना शुक्ला के ही दिया जाएगा। क्या कहोगे भाई साहब? युवा है आप, क्या नाम है? सतीश कुमार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जो जिसके लिए करेगा उसको वोट देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। सीधे सी बात। जो हमको लिए जो करेगा, विकास करेगा हम लोगों के लिए, वो लोगों के लिए वोट देंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसको नहीं देंगे। क्या कहेगा इस पर? कैसा माहौल है आपके गोपालपुर? बस मेरा माहौल, हमारे एरिया का माहौल है पूरा आरजेडी जी। मुन्ना शुक्ला, यहाँ से मुन्ना शुक्ला। मुद्दा क्या है? मुद्दा बस यही है कि मेरा रोजगार, हम युवा है, हम स्टूडेंट है, हमारे रोजगार मतलब बीजेपी के सरकार में हमारे कुछ भी रोजगार, कोई भी हमें किसी भी तरह से हमारे रोजगार को नहीं देखा गया है। एसपी यादव के फैन हो क्या? जी बस एकदम रोजगार की बात जी, रोजगार मुद्दे की बात हो। बस मुद्दा ही रोजगार, मुद्दा ही हम लोग का रोजगार है। हम युवा का मुद्दा बस रोजगार है, ओनली फॉर रोजगार। और नारा चलता है कि रोजगार मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब तेजस्वी। जी हाँ? जी जी बिल्कुल।
क्या कहेंगे? 17 महीने में बहुत RJD किया है, बोलिए 17 महीना में नंबर 1 बहुत RJD। किया है। बाकी दूसरा कोई नहीं, हमको हाँ, रोजगार 17 चाहिए महीना में भाई, 4 लाख नौकरी दूसरा दिया कुछ है। नहीं। लेकिन नेता लोग जो आ रहे हैं वैशाली लोकसभा में, कांटी में सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता पहुंचे। इसके पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ। तो जो एनडीए के बड़े नेता आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग हेलीकॉप्टर छाप पर वोट देंगे तो वो वोट मोदी जी जब के कोटे में हेलीकॉप्टर पे उड़ जाएंगे तो नीचे का देखेगा कौन? जो गाड़ी चलता है नीचे ना चलता है, हवा से हमको थोड़ी मतलब है, हमको नीचे से मतलब है। विकास विकास चाहिए हमको, हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ना, हमको रोड पे चलना है, उजाला चाहिए। और हमको ही नहीं पूरे संसार को रोड पे चलना है। ये नेता लोग का क्या सिस्टम है? हेलीकॉप्टर में बैठ गया 5 साल के बाद मारेगा लात, चल बाबू साइड, तो वो अपने को नहीं चाहिए। तेजस्वी RJD। अपने को RJD तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन ही चाहिए, लालटेन ही चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। लोग कहता है लालटेन का जमाना अब नहीं रहा। लालटेन का जमाना था, है और रहेगा। भाई बिजली का जमाना आ गया ना अब तो। बिजली कोई गारंटी नहीं है, कब है कब नहीं है कोई गारंटी नहीं। अभी तो स्मार्ट मीटर भी लग गया हुआ है, उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर पैसा है तो ठीक है, आना तो बस तेल डालिए और लालटेन जलाइए, रात भर एंजॉय से सोइए, कोई टेंशन नहीं है। लालटेन छाप जिंदाबाद। तेजस्वी यादव नारा देते हैं कि चुपचाप लालटेन छाप। चुपचाप लालटेन छाप तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्या कहेंगे? क्या माहौल है आपके यहाँ? भाग रहे हैं आप। क्या चाचा, क्या नाम है? अब्दुल कादिर। क्या कहेंगे इस बार के वैशाली लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी जब से तय हुई है तो माहौल जैसा बना है, और गोपालपुर चौक जो आपका ये इलाका है कहीं ना कहीं आरजेडी समर्थकों का बेल्ट माना जाता है। महागठबंधन के समर्थक जो इस क्षेत्र में ज्यादा है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका भी है। तो इस बार जो समीकरण बना है, भूमिहार कार्ड खेला गया तेजस्वी यादव की तरफ से, A to Z और माई बाप की पार्टी वाली बात हो रही है, तो भूमिहार कार्ड खेला जाता है और मुकेश सहनी भी साथ में चले आते हैं। कहा जा रहा है कि 2025 का टारगेट है। अब मुन्ना शुक्ला उस टारगेट के साथ आ गए हैं, तो भूमिहार वोट भी ऐड करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर बिहार पर हम लोग साथ में हैं, हम लोग जान हाजिर है, हर हाल से जो है ना हम लोग मुन्ना शुक्ला को मदद करेंगे। हम मुन्ना शुक्ला जीतेंगे। कितनी उम्र है आपकी? 70 चल रहा है। आप लोग तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, मुन्ना शुक्ला भी कई बार चुनाव लड़े हैं, देखें उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनके सब भाई को हम जानते हैं, लेकिन जीत नहीं पाया आज तक लोकसभा का चुनाव। लेकिन एमपी जीतेंगे। इस बार जो माहौल बना है हाँ वो एमपी थोड़ा अलग लग रहा है। एकदम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। एमपी उनका जीत होगा। क्यों, क्या लगता है इसके पीछे? क्या जो एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज है, जो जनता में एक नाराजगी है, जो मौजूदा सांसद बीना देवी को लेकर जहां भी जाइए कि उन्होंने काम नहीं किया है, और जनता ने कई जगह उनको खदेड़ा भी है, विरोध भी दर्ज कराया गया है। 5 साल में एक बार भी दिखाइए नहीं दिया, जितने बीना देवी में कुछ नहीं। हाँ एमपी मुन्ना शुक्ला को जीतना है, हर हाल में जीतना है। हम लोग एकदम जान हाजिर किए हुए हैं। हाँ क्या आप जब गौर से सुन रहे तो थोड़ा बोल भी दीजिए, क्या माहौल लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या माहौल है? यहाँ लड़ाई कांटा का है, टक्कर होगी। कांटा के टक्कर होगी। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णनंदन सिंह। तो जो बीना देवी है, क्या लगता है पिछले 5 साल में? जाति से कोई मतलब नहीं है, 5 बरस से घूर के नहीं ताके हैं, पब्लिक उनसे नाराज है, और उनका वोट जो है पार्टी का वोट मिलेगा, उनका अपना वोट एको नहीं है। वो वोट पार्टी का है या मोदी के नाम पर जो वोट ट्रांसफर कराने की बात? वही वोट उनका है, उनका पर्सनल एको वोट अपना नहीं है। अब मुन्ना शुक्ला के अपना वोट भी है, पार्टी का भी वोट भी है, और बीना देवी के अपन वोट एको नहीं है पार्टी के अलावा। बीना देवी के वोट खत्म हो गए चूंकि उन्होंने काम नहीं किया। 5 बरस घूर के नहीं ताका। और यही बात बार बार जो है हमारा जाति है वो। अच्छा, आप राजपूत समाज से? हाँ राजपूत समाज से है। ये जाति पाति से कुछ होता नहीं है, काम से होता है। दिनेश बाबू बोलते हैं कि नोट तो वोट लो, आप पब्लिक काम लाओ तो जूता लगा दो।
जाति से कुछ नहीं होता, काम से होता है। काम से होता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना नहीं, कर्तव्य दिखला। पार्टी आपके अच्छा है चिराग जी तेजस्वी से अच्छा आदमी है, उनको अच्छा मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कैंडिडेट को नजर दिए हैं जो 5 बरस घूर के नहीं ताका है क्षेत्र में। चिराग पासवान को हम गलती नहीं कहेंगे, वो गलती नहीं हम, बेचने तक के आरोप लग गए हाँ, लेकिन चिराग पासवान पर। पार्टी अच्छा को नहीं दिए हैं जो 5 बरस घूर के नहीं ताके हैं। और ये कहीं गलती चिराग पासवान की उनको भारी पड़ सकती है। कहीं ना कहीं ये जो गलती है उसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता हाँ, भुगतना पड़ेगा, है ना। हाँ, लड़ाई यहाँ काटा के कहा ना जा सकता है। लेकिन लड़ाई काटे की है। हाँ, ठीक है। क्या परिचय हुआ भैया, काहे भाग रहे हैं, क्या परिचय हुआ? एमडी मुन्ना आलम है। क्या कहिएगा, कैसा माहौल है गोपालपुर क्षेत्र में? यहाँ पर बढ़िया है, आरजेडी है आरजेडी है, जी। बात खत्म जी। है। तो भाई मुन्ना शुक्ला है आरजेडी के उम्मीदवार और उधर एनडीए की उम्मीदवार है बीना देवी। चिराग पासवान दोबारा उनको मौका देते हैं ये कहने के बावजूद कि हम किसी गद्दार को टिकट नहीं देंगे, लेकिन फिर से टिकट मिलता है। टिकट बेचने तक के आरोप लग जाते हैं। क्या चाचा? बिना पैसा थोड़े टिकट मिलता है। हाँ? बिना पैसा ये टिकट थोड़े मिलता है ना। बुखारो आजकल किनाता है। यहाँ सब जो है मुन्ना शुक्ला है ऑलरेडी, बिना देवी का कोई वेस्ट नहीं है। 5 क्वेश्चन किया का है मोदी 10 साल में रहने के बाद मोदी किया का 12 खाने का साला का लूट नहीं है। साला दुनिया के चलने में चलाता है और साला दुनिया को बेच के खा गया। झूठ मूठ का नाम ले रहा है, बोले हम स्मार्ट कार्ड फलना कार्ड, और जाते हॉस्पिटल में तो साला कोई कार्ड नहीं चलता है, कोई कार्ड नहीं चलता है। बोलो बताइए, मंगनी में 50 रुपया चला गया। हाँ 50 रुपया वो भी गया, कल का भी आयुष्मान कार्ड। हाँ 50 रुपया चल गया, चला गया, काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है बोलो कोई। यही सरकारी हॉस्पिटल में अब बताइए, अब जिसको ठोकर लग जाए मरने वाला होगा उसी को नहीं लगे 5 लाख का कोई काम है। किसी को 1000-2000 का काम आया तो वो तो नहीं काम आएगा, तो फायदा क्या हुआ? सारा हम हाई कौन बना दिए, कर दिए, इतना दे दिए हैं स्मार्ट कार्ड का। इस तरीके से आपके क्षेत्र में माहौल बना? माहौल वही 80% मुन्ना शुक्ला और 20% है जो वो है। एक तरफा है हम लोग के माहौल, जो भी है हम लोग के एरिया का माहौल जो भी है एक तरफा है। चर्चा किस बात को लेकर? मुन्ना शुक्ला तो कई बार चुनाव लड़े हैं, जीत नहीं पाए हैं आज तक। तो हम की बार जो है ना, वो एक तो तेजस्वी यादव है, उसके नाम से लालटेन थामने का असर है। लालटेन 50% मुन्ना शुक्ला ने भूमिहार ने लालटेन थाम लिया, इस बात को लेकर चर्चा है। हर वर्ग से जो कहा जा रहा है कि आरी ने टूट गया है, वो सहयोग समर्थन सही बात लग रही है? जी ऐसा है ना, लालटेन छाप का तो आएगा एकदम, मतलब लालू यादव का जो व्यक्तिगत वोट है 50% तो उसका आएगा, और मुन्ना शुक्ला व्यक्तिगत वोट जो है वो 50% आएगा। तो मिला जुला के इसमें जो कट छट होगा वो ज्यादा से 10 से 20%, तो 80% आना चाहिए मुन्ना शुक्ला को। 10 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके बाद ये जो 2024 का चुनाव है इसमें नारा दिया गया मोदी जी के टीम की तरफ से 400 पार का, कि देश भर में एकदम प्रचंड बहुमत लेके मोदी जी को आना है, हैट्रिक लगाना है, तीसरी बार सरकार बनानी है। ये कोई नहीं कह रहा है कि मोदी जी सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या 400 पार होगा कि नहीं होगा। लेकिन वैशाली में 400 पार का तो बात बाद में, वैशाली सीट उनका लूज कर गया, वो 5 तारीख को उनको पता हो जाएगा। वैशाली में मोदी की हार होने जा रही है, निश्चित गारंटी। 80% भूमिहार, 80% मोमडन, 80% यादव, 99% सनी। इसके बाद क्या इलेक्शन बचता है? मोदी जी आए थे यहाँ, चाहे वो जो मोदी जी आवे ना आवे। और बीना जी के बारे में आपने कहा, मोदी जी कैंडिडेट उनको भेजा वैशाली में। बीना जी पीछे बार का इलेक्शन में मोतीपुर चीनी मिल को माने कर देना था, बना देना था, उनके मैनिफेस्टो में था। मोदी जी यहाँ से यहाँ का चीनी का चाय पीने वाले थे अगला। नहीं मैनिफेस्टो में था। तो उन्होंने क्या किया मोतीपुर मिल के लिए? हम किसान वहाँ देते थे ऊख, और उसके बाद वो कार्ड जो है
कार्ड यदि मिल पैसा पेमेंट नहीं किया तो मारवाड़ी के हाथ से बेच लिया करते थे, दस्तखत करके उसको दे दिया करते थे और उसके बाद वो पैसा लेकर के हम अपने काम में लगाते थे। ठीक है, बीना जी ने आज से 8 दिन पहले दैनिक जागरण में 2 दिन स्टेटमेंट दी है, दैनिक जागरण में, कि मोतीपुर को उद्योग से भर दिया, वो अपने बेटे के लिए किया। यदि इस बात में सत्यता नहीं है तो मोदी जी को आप ये स्टेटमेंट दीजिए कि उन्होंने क्या किया और क्यों कहा ऐसा। फैक्ट्री गिनाई जा रही है, माने वो आम जनता के लिए क्या किया, इस चीज का माने क्वेश्चन वो करें बीना जी से ना। यहाँ कुछ नहीं है, टोटल झूठ का पुलिंदा उनका, झूठ का पुलिंदा, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, झूठ और का उनका अपना एक वोट भी नहीं है, एक भी वोट नहीं है, उनका अपना एक भी वोट नहीं है, उनका अपना एक वोट नहीं है, एक वोट नहीं है। वो यदि है तो नरेंद्र मोदी का वोट है, जो भी वोट मिलेंगे बीना देवी को नरेंद्र मोदी को। उनका एक वोट नहीं, पैसा से एमएलसी दुनिया दीवाना सारा बने, सारे मुखिया और जितनी माने क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको ये नॉमिनेशन के पहले पैसा पेमेंट किया जाता है, जो सुनते हैं, देखा तो नहीं, ठीक है, लेकिन उससे इस बार पैसा से काम नहीं चलने जा रहा है। एकदम गारंटी 5 तारीख को मुन्ना जी हार पहन करके और अपने क्षेत्र में वैशाली में घूमेंगे, निश्चित गारंटी। और आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप ही मीडिया वाले हमें फोन करके खोज करके पूछेंगे एकदम। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण पांडे। चंद्रभूषण पांडे जी, अच्छा, ग्राम भंगरापट्टी साइन, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, ठीक है, क्षेत्र वैशाली। हो गया, और कुछ यदि जानना? भविष्यवाणी कर दी है कि माला पहन के घूमेंगे 5 तारीख को। हाँ, 5 तारीख को सांसद मेरा यदि है तो मुन्ना शुक्ला। तारीख तक बीना जी जितना हेलो 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 कर लें, इसके बाद उनके पास कुछ नहीं है। वो जो करा लें, इस बीच में जो करा लें, जितना हाय तौबा जो भी करना है करें, लेकिन 5 तारीख को गुंजाइश नहीं है उन। चलिए, काफी भीड़ हो गई है गोपालपुर चौक से। आपके साथ हम जुड़े, चुनावी चौपाल का कार्यक्रम जो है अब अलग अलग चौक चौराहों पर हम करने की कोशिश करेंगे वैशाली लोकसभा में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी को लेकर पब्लिक से जो हमने बातचीत की है, इस पर आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। नमस्कार।